2. वचन का अंग सत्य, वचनों की महिमा और उनके प्रभाव का वर्णन। वचन अनमोल है, उसका कोई नाप तौल या मोल नहीं है। यदि कोई सतगुरु के वचनों, ज्ञान को पूरी तरह समझ लेता है तो वह उन वचनों को मानने वालों को सत्स्वरूप ब्रह्म पद में मिला देता है। वचनों से बोलकर यानी झाड़ फूंक करके सांप बिच्छू का जहर विष उतार देते हैं। दुनिया का कोई भी सौदा वचनों, बोलचाल से ही तय होता है और वचनों से ही लड़का लड़की की शादी ब्याह तय करके उन्हें एक घर में साथ लाया जाता है। वचनों में बंधकर ही भगवान अवतार लेते हैं और धरती पर आकर राक्षसों को मारते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे मन, तू सोच, इन वचनों के द्वारा ही संत जीवों का उद्धार करते हैं। सिंह भी वचन से बंधन में आ जाता है। वचनों से मूठ चलाते हैं। वचन के वश होकर जरख दौड़कर स्त्री के पास आ जाता है। वचनों से आसमान के तारे तोड़कर जमीन पर ले आते हैं। नाटक चेटक सीखकर बाजीगर और नट खेल खेलते हैं। वचन से हार जीत होती है। मन के विचार भी वचनों से प्रकट होते हैं। वचनों से बंधकर ही ध्रुव आकाश में अटल बैठे हैं। अपने वचनों को दिल के तराजू में तौलकर फिर मुंह से बाहर निकालना चाहिए। जो वचनों को तौलकर बोलता है वो कभी धोखा गोता नहीं खाता है, क्योंकि मुंह से बोले हुए वचन कभी वापस नहीं आते हैं। अच्छे वचन बोलने वालों की बात परदेश की धरती पर भी सब लोग मानते हैं और भरी सभा के बीच में भी ऐसे व्यक्ति के वचनों की तारीफ उदाहरण देकर की जाती है। जो वचनों को बिना नाप तौल के बोलता है उसके वचनों की कोई बड़ाई तारीफ नहीं करता है। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे मन, पहले सोच समझकर फिर ही मुंह से वचन बोलने चाहिए। मंत्रों के वश में देवता हैं, वे सेवा करने से आकर मिलते हैं। मंत्रों से ही डाकण, सरस, सलेस और सांप का जहर उतरता है। सिंहनी मंत्रों के वश में होकर खूंटे से बंध जाती है और दूध देती है। भूत भी मंत्र के वश में होकर काम करने लग जाते हैं। पवन, पानी, धरती सब मंत्रों के वश में हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का नाम ही मंत्र है, तो उसका जप करने से राम जी क्यों नहीं मिलेंगे। सैकड़ों मण अनाज की परीक्षा केवल एक नमूने बानगी से हो जाती है। मनुष्य में कितनी अक्ल और बुद्धि है, इसकी परीक्षा उसके एक वचन बोलने से ही हो जाती है। तलवार की परीक्षा उसकी मूठ से होती है और बाण की परीक्षा एक ही बार छोड़ने से हो जाती है। मंत्र के जाप से सिद्धि होती है और ऐसी सिद्धि से ही सिद्ध पुरुष की परीक्षा होती है। इसी तरह संतों की परीक्षा भी उनके एक शब्द वचन से ही हो जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो 3 लोकों से परे अगम देश के पद की बात लाकर सामने रख देते हैं, वे ही सच्चे सत्स्वरूपी संत हैं।